आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम दो मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। एक तो पीडीएम के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जिसके बाद ज़ाहिर है कि जितनी भी सियासी जमातें जो कि पीडीएम का हिस्सा थी उन्होंने अपनी अपनी सियासी पोजीशन जो है वो संभालना शुरू कर दिया है। इसके साथ डेर इस्माइल ख़ान में जो जिस तरह से एक सियासी मंजरनामा है, जिस तरह से पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और इसके साथ साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम है वो भी डेर इस्माइल ख़ान के अंदर उन्होंने भी अपने पंजे गाड़ दिए हैं। और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी जो कि वो भी बहुत ज़्यादा शोर व गौगा मचा रही है कि अवामी मैंडेट जो है वो उनके पास है। तो बुनियादी तौर पर दो तीन अहम चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो पीडीएम का इत्तेहाद हुआ था, उसमें ज़ाहिर है कि जितनी भी जमातें थी उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन हुई थी और उस वक्त की ज़रूरत तस्वर किया गया था, जिसकी बिना पर ये इत्तेहाद जो है वजूद में आया था। ज़ाहिर है कि जब इलेक्शन का वक्त करीब है तो इनको अपनी अपनी रवायती सियासत की तरफ जो है दोबारा वापस जाना है। तो इसी तसलसल में जो है वो पीडीएम के अंदर इख्तियारात और इक़्तिदार की जंग जो है वो मज़ीद बढ़ गई है और आवाम के अंदर भी अब ख़बरें जो है वो बिल्कुल सामने आ रही हैं। जिस तरह से एएनपी ने महाज़ खोला हुआ है जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके ख़िलाफ़, और इख्तियार वली साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी तमन्ना आवाज़ हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने बड़े खुलकर इस चीज़ का इज़हार किया। उसके साथ अहमल वली और दीगर जो है एएनपी से उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ही ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया है कि गवर्नर हाउस के जो ताले हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स और इनके रहनुमाओं के लिए तो खुले हैं, दीगर जो पीडीएम की का हिस्सा हैं जमातें उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनके लिए उनके दरवाज़े बंद हैं गवर्नर हाउस के। इक़्तिदार की जहाँ तक बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि अपने कारकुनान को जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा दे रहे हैं, अपने वर्कर्स को फ़ायदा दे रहे हैं, अपने रहनुमाओं को फ़ायदा दे रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम। लेकिन उनके जो मुखालफिन हैं जो कि पीडीएम का हिस्सा थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने एक बिल्कुल क्रैकडाउन किया हुआ है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म का उनका काम नहीं होता, जिसके ज़ाहिर है कि इख्तियार वली साहब के मुताबिक और जो सियासी शऊर रखता है उसके मुताबिक तो डेर इस्माइल ख़ान में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो जमीयत उलमा इस्लाम है अपनी पोजीशन तगड़ी कर लेगी और जैसे जैसे ये वक्त करीब आता जाएगा इलेक्शन का तो वो अपने उसमें मजबूत होती जाएगी। और अगर जहाँ पर भी जमीयत उलमा इस्लाम का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा तो वहाँ पर पोजीशन उनकी तगड़ी होगी। ज़ाहिर है कि मफादात भी उनके साथ होंगे, वो लोगों को अपने वर्कर्स को मफादात भी देंगे, उनके साथ जो है वो चलेंगे भी सही, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहे हैं। तो इस हवाले से जो जमीयत उलमा इस्लाम है अपने पंजे जो है वो मजबूत उसके होते जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जो पीडीएम की जमातें हैं वो इस वक्त शदीद इख्तिलाफ़ात उसमें शामिल आ गए हैं केपी की हद तक। जहाँ पर तक मरकज़ की बात है तो जमीयत उलमा इस्लाम के जो कायद हैं मौलाना फजल रहमान, ऐसी ख़बरें भी आ रही हैं कि वो सदर पाकिस्तान के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि बहुत सारी बातें चल भी रही हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इख्तिलाफ़ात जो भी सामने आते जा रहे हैं। बहुत सारी अहम मीटिंग्स में जो है वो मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया गया, मौलाना फजल रहमान साहब को बिल्कुल उसमें शामिल नहीं हुआ, जिसमें दुबई वाली मीटिंग की आजकल बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं और दुबई वाली जो मीटिंग्स में मौलाना साहब की अदम शिरकत थी वो भी कारकुनान में उसमें भी बड़ा गम व गुस्सा पाया जाता है। बहरहाल ये बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं। तो हम लोकली इश्यूज़ के ऊपर चूँकि बात कर रहे हैं तो केपी में जो है वो इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा कि मज़ीद पीडीएम का जो इत्तेहाद है वो आगे चल पाएगा। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अब बातें सामने आ गई हैं और उनका चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अनकरीब ये इत्तेहाद जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगा। इसके साथ हम लोकल सतह पर जो बात कर रहे हैं डेर इस्माइल ख़ान के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है बेयकीनी, लाकानूनियत और सियासी अफरा तफरी और अदम बर्दाश्त का जो एक कल्चर आजकल परवान चढ़ गया है। डेर इस्माइल ख़ान में ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने
जरस्मिल ख़ान के जो रिहायशी हैं उन्होंने जिस शख्सियत को, जिस मेंबरान असम्बली को वोट दिया था, मैंडेट दिया था, वो इस वक्त बरसर इक़्तिदार नहीं हैं। जिनको आवाम ने मैंडेट दिया था वो इस वक्त अपने करदा नाकरदा गुनाहों की वजह से जो है वो इस वक्त रूपोश हैं। और जितने भी मेंबरान असम्बली हैं वो अपनी या तो उनकी असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं और या तो फिर उन्होंने ख़ुद को जो है वो आवाम से दूर कर लिया है और रूपोश हो गए हैं। और ऐसे लोग आ गए हैं जिनको तोहफ़े में वज़ारतें मिली हैं, तो उन लोगों में तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले तो उनकी खुशी जो है वो दीदनी है कि बैठे बिठाए ना सराइकी में कहते हैं ना हींग ना फटकड़ी उनकी लगी और उनको एक पक्की पकाई देग जो है वो मिल गई है, आप उसको बांट रहे हैं। तो इसमें जो अवामी मसाइल हैं वो इसमें नज़रअंदाज हो रहे हैं। आवाम को अब समझ नहीं आ रही कि मसले के लिए आवाम अपने परेशानी के लिए किस सियासी शख्सियत के पास जाएं, और अगर जो मौजूदा सेटअप है इनके पास जाएं तो किस मुंह से जाएं। जिनको इन्होंने वोट दिया, जिनको मैंडेट दिया, वो इस वक्त छुपे हुए हैं, उन्होंने अवाम से कतई ताल्लुक़ किया हुआ है। और जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो उनकी बात भी नहीं सुनते। उन तक जो मेन मसला था रसाई का, जिसकी बुनियाद पर जरस्मिल ख़ान की सियासत चलती है, जो लोग इस मेरे फ़िक्रे को समझें उनके लिए ये बात काफ़ी है कि जब तक सियासी रहनुमाओं की रसाई आवाम तक नहीं होगी, जिसको ज़ाहिर है कि जो अली अमीन गंडापुर है उसने कैश किया था और उसकी वजह से लोगों ने उनको जितवाया था, 2 मरतबा जरस्मिल ख़ान से जो उनको इलेक्ट करवाया, तो वो आवाम के साथ उनका डायरेक्ट रब्ता था या रसाई थी। जितने भी दीगर सियासतदान हैं उन्होंने अभी तक इस रविश को जो है वो नहीं अपनाया और आवाम के साथ उनका बिल्कुल रब्ता है नहीं। चंद मखसूस मफाद परस्त टोला है जो कि उनके इर्द गिर्द नज़र आता है। और इस वक्त जो भी डिपार्टमेंट है सब की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर सवालिया निशान है। कोई भी इदारा जो है अपना हम ये नहीं कह सकते कि रोल मॉडल के तौर पर जो है वो सामने आया है। जितने भी इदारे हैं सरकारी, आप गोमल यूनिवर्सिटी ले लें, आप वापडा ले लें, आप एजुकेशन ले लें, आप हेल्थ ले लें, हॉस्पिटल का निज़ाम देख लें, जहाँ पर भी जाएं आपको एक ऐसी लाकानूनियत नज़र आती है जिसमें आवाम जो है वो बिल्कुल बेयकीनी की सूरत हाल में जो है वो गुजार रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है बेचैनी की वजह से, जितना जरस्मिल ख़ान में एक रियासती रिट होती है या फिर कह रहे हैं कि इंतज़ामी ढांचा जो होता है वो बिल्कुल आवाम के से जो है वो बिल्कुल उनका कोई वास्ता नहीं रहा और आवाम के मफाद में किसी किस्म के कोई फ़ैसले नहीं हो रहे। हमारे यहाँ हुकूमती इदारे जो है वो रेवेन्यू और टैक्सेस तो इकट्ठे करते हैं, लेकिन आवाम के ऊपर जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी नहीं करते। आप देखें कि महकमा फ़ूड की आप पोजीशन देख लें, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि पूरे का पूरा आवा ही बिगड़ा हुआ है। जरस्मिल ख़ान में कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसको हम कहें कि ये रोल मॉडल के तौर पर सामने आया है और इनकी कारकर्दगी जो है उसको आवाम सराह रहे हैं। तो फूड डिपार्टमेंट की आप पोजीशन देख लें, आप डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक नान बाई एसोसिएशन के ऊपर एक कानून लागू किया गया है कि आपने 20 रुपये की रोटी जो है वो देनी है। पूरे पाकिस्तान में गंदम जो है वो सस्ती हुई है और जरस्मिल ख़ान में जो है वो रोटी की कीमत बढ़ गई है। उसके साथ उन्होंने हुक्म दिया कि जनाब जितनी भी नान भाई और जितनी भी तंदूर की दुकानें हैं वहाँ पर एक तराजू होगा और वज़न 140 ग्राम के मुताबिक एक फ़ी रोटी जो है वो 20 रुपये दी जाएगी। ना तो वो इसके ऊपर अमल दरामद कराने में कामयाब हैं और ना ही जो रोटी का वज़न है वो उसमें बरकरार रखने में कामयाब हैं। तो ये किसने करना है? ये इंतज़ामिया ने करना है। आवाम अब तरसी निगाहों से देख रही है इंतज़ामिया की तरफ कि कब ये सूरत हाल बदलेगी और कब ये कानून के किटारे में उनको लाया जाएगा। दूध की जो है वो पोजीशन आपके सामने है। एक तो मिलावट वाला दूध है, दूसरा दूध ऐसा है कि एक दुकान पे 150 रुपये का रेट है, दूसरी दुकान पे 180 का है, तीसरी दुकान पे 200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ अशियाए खुर्दनोश की देख लें, सब्ज़ी की कीमतें देख लें, मिठाई की कीमतें देख लें, आप गोश्त की कीमतें देख लें, दालें आप देख लें, जितनी भी अशियाए खुर्दनोश है, जितने भी दुकानदार हैं, सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, सबकी अपनी अपनी जो है वो पैमाना है और सबका अपना अपना रेट है। जो फ्रूट
जो फल, जो सब्ज़ी हम सुबह 200 रुपये किलो लेते हैं, वही शाम को जो है वो 100 रुपये किलो होता है। तो ये जिस तरह से सूरत हाल है इस वक्त, आवाम का जो है वो कोई पुरसान हाल नहीं है, और इंतज़ामिया की जो रिट है वो बिल्कुल नाकाम है। इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। अब इसमें जो रोल है वो बुनियादी तौर पर इस वक्त का जो सेटअप है, हमारे जितने भी ज़ाहिर है कि जमीयत उलमा इस्लाम और फैसल करीम कुंडी साहब जो कि मिनिस्टर हैं, इसके साथ हलीम कसूरिया साहब हैं, इनकी मुश्तरका काविशों की बदौलत इंतज़ामिया जो है उनको चाहिए कि एक तो जितनी भी प्राइस कंट्रोल टीमें हैं उनको मुतहर्रिक करें, और जितने भी गिरां फरोशी के धंधे में मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए। जितने भी कानून बनाए गए हैं, कानून हमारे पास मौजूद होते हैं लेकिन अमल दरामद का प्रॉब्लम होता है। तो जितनी भी हमारे इंतज़ामिया हैं उसमें फ़ूड कंट्रोल की जितनी टीमें हैं, रेवेन्यू जनरेट की जितनी टीमें हैं, इसके साथ साथ हमारी हॉस्पिटल का निज़ाम हो गया, हमारा वापडा का निज़ाम हो गया, हमारा हॉस्पिटल हो गया, हमारी तालीमी इदारे हो गए, इसमें जितनी भी ये जो चीज़ें हैं इनको सबको कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया के ऊपर दबाव डालें ताकि आवाम की जो बेयकीनी है ये ख़त्म हो।